बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। एक बार की बात है कि नारद बाबा भ्रमण करते घूमते फिरते मन में उनकी इच्छाएं हुई कि संसार के हित के लिए माता पार्वती से कुछ प्रश्न करो, क्योंकि स्त्रियों की बहुत सारी चेष्टाओं को नारद जी जानते थे। इसलिए नारद उमा संवाद से उपाख्यान लिया गया है। वो क्या है कि नारद जी एक बार घूमते फिरते पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंचे और बिल्कुल अनजान सा होकर के विनीत भाव से माता पार्वती से प्रश्न करते हैं और माता पार्वती से पूछते हैं, माँ मुझे नारी चेष्टा, नारी स्थिति, नारी चरित्र के बारे में मुझे कुछ बताइए जो संसार के हित की बात। तो माता पार्वती ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान है। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और मुदगर की सहायता से अपने बस में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है, सदा रक्षणीय है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति वृष्टि भई फूटहि कियारी, जिमे स्वतंत्र भई बिगड़हि नारी। कहा कि ज्यादा वर्षा होने से सब कियारियां फूट के पानी बह जाता है, उसी प्रकार से अगर नारियों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वह बिगड़ जाती है, मतलब वंचका हो जाती है, मतलब सतीत्व नष्ट हो जाता है उनका। इसलिए स्त्रियों को सदा अंकुश में रखना चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वह उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कौवे और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार से अगर सुंदरी स्त्री की युवती नारी को स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो व्यभिचारिणी हो जाती है, निसंदेह। माता पार्वती का कहना है। फिर उस उल्टा के संसर्ग से सारा कुल नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है। प्राय बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारणी स्त्री पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाते हुए उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती है और दुराचार में उसे नरक में गिराती है। कहते हैं संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, जस, पुत्र, पुत्री, मित्र आदि की स्थिति है।
इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करें। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो प्राय स्त्री के साथ बलात्कार करता है अथवा उसे धन का लालच देकर उसका सतीत्व को नष्ट करता है, वह संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के बाद उसे घोर नरक में भोगना पड़ता है। प्राय स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। सत्य है। उसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कौवे की योनि में जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खा करके जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरुपत्नी ब्राह्मणी राजा की स्त्री या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ संग समागम करता है, वह अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। यही नहीं, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और वह अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरते रहता है। वह अधःपतन से उसका कभी बचाव नहीं होता है। माता पार्वती ने संसार के हित के लिए यह उपाख्यान संवाद नारद बाबा को सुनाया है। इस उपाख्यान से, इस संवाद से हम मानवों को शिक्षा लेनी चाहिए कि क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और जो नहीं इसे समझेंगे, जो नहीं, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा कि अनुज बधु भगनी सुत नारी रे से ठेक कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि भी लोग कहीं जो ताहि बधे कुछ दोष न हुई। इसलिए भाई, इन सारी बातों को समझें और शिक्षा ग्रहण करें, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम।